अब जो हम यहाँ अब ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ये प्योरली एनसीईआरटी में जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं वही आपको समझना है, इसमें कुछ अलग नहीं करना है। क्या है ये एक्चुअली कह सकते हो कि आपका बायोमोलिक्यूल पढ़ने के बाद लिविंग सिस्टम से बायोमोलिक्यूल को कनेक्ट करना है कि क्या ऐसा हमने पढ़ा है ऐसा कुछ होता भी है ना। कुछ स्टेटमेंट्स के थ्रू ये आपको समझाया गया है कि हाँ, लिविंग सिस्टम हमारा मेटाबॉलिज्म का ही रिजल्ट है। ठीक है, तो पहला एक एनसीईआरटी में ये हेडिंग है, डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स या कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म के लिए देखो पहला पॉइंट समझना, ये सारे स्टेटमेंट एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं और एज इट इज आपको याद रखना है। ऑल बायोमोलिक्यूल्स हैव अ टर्नओवर। टर्नओवर आपने उससे नहीं कंफ्यूज करना है, टर्नओवर नंबर से। टर्नओवर का मतलब यहां पे क्या हुआ, दिस मीन्स दैट दे आर constantly being changed into some other biomolecule and also made from some other biomolecules। मतलब कि कोई A और B जुड़ के C बना रहा है और आगे ये C ब्रेक हो रहा है D और E में। आगे ये किस में ब्रेक हो रहा है, D और E में ब्रेक हो रहा है। मतलब D बनाने के लिए, D एंड E बनाने के लिए C चेंज हो रहा है, C को बनाने के लिए A और B चेंज। मतलब ये लिविंग सिस्टम ये कॉन्टिन्यूअसली चल रहा होता है। मतलब ये टर्नओवर है, मतलब ऐसा नहीं कि एक मॉलिक्यूल बन गया तो वो वैसा ही रहेगा, वो बन गया आगे टूटेगा, फिर से उसको बनाने वाले उसको बनाते रहेंगे। ठीक है, ये आपको समझना है। दिस ब्रेकिंग एंड मेकिंग इज थ्रू केमिकल रिएक्शंस कॉन्स्टेंटली अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमेशा चलते रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, बन रहा है टूट रहा है, बन रहा है टूट रहा है, वो चलता रहता है, वो कभी भी रुकता नहीं है। इसी बनने और टूटने, जो मॉलिक्यूल जो बन रहा है, जो मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है, सभी को हम एक साथ जोड़ लें, उनका सम ऑफ निकालें, तो हम उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। टोटल बायोकेमिकल रिएक्शन दैट अकर्स इन अ लिविंग सिस्टम, उसका जो आउटकम है दैट इज द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ईच ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शन रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ये बताने की जरूरत नहीं है ना, कि कोई रिएक्शन चल रही है तो ट्रांसफॉर्म कर रहा है, कि मान लो कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तो वो लैक्टिक एसिड में टूट रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। इसी का उल्टा भी हो सकता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देखो दिया है, अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सच मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशंस आर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एमिनो एसिड, मेकिंग एन एमिनो एसिड इनटू एमाइन। एमिनो एसिड से आप कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकालते हैं तो वो एमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। सेम ऐसे एमिनो ग्रुप को अगर न्यूक्लियोटाइड के बेस से, न्यूक्लियोटाइड अभी आपको नहीं पता है, न्यूक्लियोटाइड का जब हम पढ़ेंगे तो न्यूक्लियोटाइड से हम उसको रिमूव कर सकते हैं। ऐसे जो आपने अभी पढ़ा है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड डाइसैकेराइड, जैसे आपने पढ़ा था माल्टोज। माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बन गया था, ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल बन गए थे। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना प्लस दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना, यही बना था, है ना। यही ग्लूकोज अब ये बन गया, ऐसा नहीं कि ये कांस्टेंट रहेगा, ये आगे और किसी में चेंज हो जाएगा, है ना। ये कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। मेजॉरिटी ऑफ दीज मेटाबॉलिक रिएक्शन डू नॉट अकर इन आइसोलेशन। यही हमारे लाइफ की मेन कैरेक्टरिस्टिक है। ज्यादातर मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम आइसोलेशन में नहीं करा सकते, आइसोलेशन बोले तो लैब में नहीं करा सकते, ठीक है, बट आर ऑलवेज लिंक टू सम अदर रिएक्शंस। क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म की बात आती है तो एक रिएक्शन दूसरे से लिंक्ड है, दूसरी तीसरे से लिंक्ड है, तीसरी चौथे से लिंक्ड है, तो वो लिंक्ड रिएक्शंस हैं। अब आप आइसोलेशन में एक रिएक्शन कराओगे तो वो मेटाबॉलिज्म पूरा नहीं चलने वाला, एक रिएक्शन चल सकती है ना, सारी नहीं चलेंगे। इन अदर वर्ड्स, जो हमारे मेटाबोलाइट्स हैं वो कन्वर्टेड इनटू ईच अदर इन अ सीरीज, एक सीरीज में रिएक्शन चलती है, लिंक्ड रिएक्शंस होती हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे, जैसे
ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, सारी मेटाबॉलिक पाथवेज पढ़ेंगे। ठीक है, दीज मेटाबॉलिक पाथवे आर सिमिलर टू द, अब आपका एग्जाम्पल से जोड़ना, जरा इसको महसूस करना है। ऑटोमोबाइल ट्रैफिक इन अ सिटी, शहर के जो ऑटोमोबाइल का ट्रैफिक है, गाड़ियों का ट्रैफिक है, उसी की तरह है। मतलब इधर आगे वाली गाड़ी आगे जाएगी तो पीछे वाली आगे आएगी, चलती रहेगी। अब वो जो रास्ता है, अब ध्यान से सुनना, यहीं से आपको समझ आएगा, कॉन्टिन्यूटी तो आपको समझ आ गई। ये जो पाथ है, या तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है कि यहाँ पे जो गाड़ियां हैं वो अपनी मूव कर रही है आगे, एक आगे जा रही है, दूसरी उसके पीछे से आ रही है। ये रास्ता जो है वो बिल्कुल अपना स्ट्रेट हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है कि ये रास्ता सर्कुलर हो, जहां से चले थे वहीं आके हम रुकेंगे। तो ये रास्ता जो होता है, ये ट्रैफिक का जो रूट है, वो स्ट्रेट भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? स्ट्रेट भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। मतलब क्या हुआ, मेटाबॉलिक पाथवे स्ट्रेट भी चलती हैं और सर्कुलर भी चलती है। ठीक है, तो हम आगे जैसे एग्जांपल पढ़ेंगे तो हमें सर्कुलर भी पढ़ना है, स्ट्रेट भी पढ़ना है। दीज पाथवे आइदर लीनियर या सर्कुलर। ठीक है, एंड दीज पाथवेज क्रिस क्रॉस, अब ये वर्ड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। दीज पाथवेज आर क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस का मतलब क्या हुआ, ईच अदर, दैट इज देयर आर ट्रैफिक जंक्शंस। मतलब कि एक मान लो कि ये स्ट्रेट लीनियर पाथ है, दूसरा मान लो ऐसे आए, तीसरा मान लो ऐसे आए, चौथा मान लो ऐसे आए, तो ये ट्रैफिक जंक्शंस ये बन रहे हैं, ये ट्रैफिक जंक्शंस है। सर्कुलर में हाँ हो सकता है किसी दूसरे कोई पॉइंट का कोई मॉलिक्यूल दूसरे सर्कुलर पाथ का वो एंट्री में चला, दूसरे सर्कुलर पाथ पे चला जाए, है ना। तो ये जंक्शंस बनते हैं। मतलब जो मॉलिक्यूल यहाँ आ रहा है, यहाँ बन रहा है, वो मॉलिक्यूल इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, वो मॉलिक्यूल इधर भी जा सकता है, इस पाथवे में भी जा सकता है, वो मॉलिक्यूल इस मेटाबॉलिक पाथवे का भी हिस्सा हो सकता है, इसका भी हो सकता है और इसका भी हो सकता है। इन मॉलिक्यूल्स के बारे में भी हम बात करेंगे, पढ़ेंगे। फ्लो ऑफ द मेटाबॉलिज्म, मेटाबोलाइट्स थ्रू मेटाबॉलिक पाथवे हैज अ डेफिनिट रेट एंड डायरेक्शन, लाइक ऑटोमोबाइल ट्रैफिक, मतलब जो इनका पाथवे का डायरेक्शन है और स्पीड है, रेट को हम स्पीड से जोड़ ले, स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों फिक्स होता है। दिस मेटाबॉलिक फ्लो इज कॉल्ड डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी। ये मेटाबॉलिज्म चल रहा है, दैट इज अ डायनेमिक स्टेट। डायनेमिक का मतलब होता है द स्ट्रक्चर विच इज इन ईच एंड एवरी सेकेंड इन द स्टेट ऑफ चेंज, वो हमेशा चेंज में है। और जब तक ये चेंज चलता रहा तब तक आप अलाइव हो, जिस दिन ये चेंज रुका उस दिन खत्म। चल रहा है ना। तो ये समझ रहे हो, डायनेमिक जब तक हमारा बॉडी है, ये कभी मत सोचना कि जीवन में स्टेबिलिटी चाहिए। क्या चाहिए? भागते रहो, चलते रहो, तभी तुम जिंदा हो। जिस दिन रुक गए उस दिन मर गए। रुकते ही तुम्हारे को क्या करेंगे? अर्थी पे लिटाएंगे, फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा देंगे। ठीक है, तो ये डायनेमिक है। अब देखो नेचर का रूल है, सारे मेटाबॉलिक पाथवे अगर रुका तो आप खत्म, है ना। देयर इज नो अनकैटलाइज्ड मेटाबॉलिक कन्वर्जन। लिविंग सिस्टम में ऐसा कोई मेटाबॉलिक कन्वर्जन नहीं है जो अनकैटलाइज्ड हो। दैट मीन्स all metabolic conversions are catalyzed by some enzyme। उनके लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होगा, अनकैटलाइज रिएक्शन नहीं होता। इवन एक एग्जांपल देखो ये यहाँ पे है, इवन CO2 डिसॉल्विंग इन वाटर। आप पानी में, हमारा जो लिविंग सिस्टम का बाहर का वाटर का पानी है, जिसको हम किसी तालाब, गड्ढे, कहीं का पानी देख लें, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होता है, फिजिकल प्रोसेस है।
लेकिन जब हम लिविंग सिस्टम में डिसोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, ये फिजिकल प्रोसेस है, बट इट इज कैटालाइज्ड बाय एंजाइम इन लिविंग सिस्टम। और यही जब हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होता है तो एंजाइम चाहिए, तब बिना एंजाइम के ये नहीं डिसॉल्व हो सकता। तो एंजाइम के बगैर कोई रिएक्शन यहां नहीं चलती है। इसका मतलब यही हुआ कि मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग। मेटाबॉलिज्म है तो ही आप जिंदा हो, मेटाबॉलिज्म खत्म तो आपकी कहानी खत्म। ठीक है। मेटाबॉलिक पाथवे कैन लीड टू अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अब ये जो मेटाबॉलिज्म है, ये मेटाबॉलिक पाथवे को ध्यान से समझना। ये मेटाबॉलिक पाथवे आपके दो तरह के हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? दो तरह के हो सकते हैं। क्या कर सकते हैं? या तो वो मेटाबॉलिक पाथवे से कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाए, कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन जाए, या फिर कॉम्प्लेक्स को उस मेटाबॉलिक पाथवे, किसी मेटाबॉलिक पाथवे से सिंपल स्ट्रक्चर में तोड़ दिया जाए। जैसे आपने ये पढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके इधर हमने ग्लूकोज बनाया हुआ था फोटोसिंथेसिस में, और वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है। बैलेंस करना होगा तो इधर 6 आ जाएगा, इधर 12, और इधर 6 और इधर 6, है ना। इधर आपको सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, वो सारा कुछ चाहिए। ठीक है। तो ये आपका जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन रहा है, ये कॉम्प्लेक्स है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से। ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है C6H12O6 प्लस 6O2। तो हमने ये देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है प्लस वाटर बन जाता है, H2O बन जाता है और एनर्जी बन जाता है। अब ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल में कन्वर्ट हो रहा है, तो इनके लिए नाम रखते हैं। जब कोई सिंपल मींस कोई मेटाबॉलिक पाथवे से कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन रहा हो, दैट इज द एनाबॉलिक पाथवे। उन मेटाबॉलिक पाथवेज को हम क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक पाथवे। और इसका जब उल्टा हो रहा हो, जब कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल में कन्वर्ट हो रहा हो, दैट इज द कैटाबॉलिक पाथवे। उनके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? कैटाबॉलिक पाथवे। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। एग्जांपल, एसिटिक एसिड हमारा कोलेस्टेरॉल में कन्वर्ट होता है, तो ये एनाबॉलिक पाथवे है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कन्वर्जन है, एंड लीड टू सिंपलर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल पे ग्लूकोज हमारा लैक्टिक एसिड में ब्रेक हो जाता है स्केलेटल मसल्स में। ठीक है। तो ये आपका कैटाबॉलिक पाथवे है। पहले वाले का मतलब क्या है? सिंपल जब कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है तो उसको हम एनाबॉलिक पाथवे बोलते हैं, और दूसरे वाले को जब कॉम्प्लेक्स सिंपल में कन्वर्ट होता है तो कैटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं। एनाबॉलिक पाथवे एज एक्सपेक्टेड कंज्यूम एनर्जी। अब आपको जैसा समझ आ रहा होगा, एनाबॉलिक पाथवे चल रहा है मतलब सिंपल मॉलिक्यूल को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर रहे हो, तो देयर इज अ नीड ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ये एंडरगोनिक रिएक्शन होती है, एनर्जी यूज करती हैं और कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाती हैं। और इसी का उल्टा, जब कोई, यहाँ पे देखो एग्जांपल है, असेंबली ऑफ प्रोटीन, एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है, आपने पढ़ा हुआ है। जब एमिनो एसिड से प्रोटीन बन रहा होता है तो देयर इज अ नीड ऑफ एनर्जी, देयर इज एनर्जी इनपुट। एनर्जी लगाना पड़ेगा, एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। अरे ऐसे समझ लो कि भाई तुम्हें घर बनाना है तो पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे, पैसे इधर प्रैक्टिकली तो तोड़ने में भी खर्च करने पड़ेंगे, है ना। लिविंग सिस्टम में ऐसा नहीं है। ऑन द अदर हैंड, कैटाबॉलिक पाथवे जब चल रहा होता है, इट रिलीजेस एनर्जी, इससे एनर्जी रिलीज होती है। कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल में टूट रहा होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। एग्जांपल के तौर पर, ग्लूकोज जब डिग्रेड होता है लैक्टिक एसिड में तो हमारे मसल्स को एनर्जी मिलती है। क्या मिलेगी? एनर्जी मिलती है। तो अब आपके दिमाग में इतने ढेर सारे सवाल खड़े होंगे, क्या? हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर एनर्जी? पहला, व्हाट इट्स स्ट्रेटजीज हैव दे इवॉल्व? क्या उसके पीछे का स्ट्रेटजी है? क्या उनके पास वो स्ट्रक्चर्स हैं? एंड हाउ डू दे स्टोर दिस एनर्जी एंड व्हाट फॉर्म? कैसे वो एनर्जी को स्टोर कर रहा है और क्या वो फॉर्म है जिसमें वो स्टोर कर रहा है?
एंड हाउ डू दे कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू वर्क। मैं बोल रहा हूं उस लिविंग एनर्जी की मदद से बोल रहा हूं, ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, यही सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं और पूरे 11th का सिलेबस होते होते आपके सारे सवालों का जवाब क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझना होता है। ऑल दिस स्टडी कम्स अंडर सब डिसिप्लिन। बायोलॉजी की एक दूसरी डिसिप्लिन है जिसे हम बोलते हैं बायो एनर्जेटिक्स। है बहुत। अब लिविंग स्टेट का मतलब क्या है? लिविंग स्टेट क्या है? केमिकल कंपाउंड्स आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में, अदरवाइज कॉल्ड एज मेटाबोलाइट्स। इसको हम, क्योंकि जो केमिकल मॉलिक्यूल है वो या तो किसी मेटाबॉलिज्म का पार्ट है, किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन का प्रोडक्ट है, या वो उसके सबस्ट्रेट है, तो उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मेटाबोलाइट्स या बायोमोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट एट कंसेंट्रेशन। एक स्पेसिफिक कंसेंट्रेशन पे होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच ऑफ देम, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए। से एक एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है ब्लड कंसेंट्रेशन, ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन ब्लड में अगर हम देखें नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में, तो ये 4.2 मोल पर लीटर से होकर 6.1 मोल पर लीटर होता है। एंड इसी से कम हुआ तो आपका बीपी लो हो जाएगा, इसी से ज्यादा हुआ तो आपको शुगर हो जाएगा। व्हाट दैट ऑफ हार्मोन, ऐसा नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल इसी कंसेंट्रेशन में होंगे। ये ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन का रेंज है। अगर इसी के हम कंपैरिजन में हार्मोन्स का मॉलिक्यूल का कंसेंट्रेशन देखें, इट अकर्स इन नैनोग्राम्स, बहुत कम होते हैं, ट्रेसेस में होते हैं, है ना। तो कोई मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा भी होता है, हो सकता है, कोई बहुत कम हो सकता है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ बायोलॉजी, biological system is that all living organism exist in a steady state characterized by concentration of each of these biomolecule। हर बायोलॉजिकल सिस्टम मतलब हर एक इंडिविजुअल को अगर हम देखें, चाहे कोई प्लांट हो, कोई एनिमल हो, वो एक स्टडी स्टेट में देखने को मिलता है। स्टडी स्टेट का मतलब एक कांस्टेंट स्टेट में देखने को मिलता है। उनका अपना अपना एक बायो जो मेटाबोलाइट्स का कंसेंट्रेशन का कॉम्पोजिशन है वो स्पेसिफिक होता है। जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग की बॉडी का कॉम्पोजिशन अलग है, प्लांट के बॉडी का कॉम्पोजिशन अलग है, लेकिन है मॉलिक्यूल वही, बायोमोलिक्यूल्स ही। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन अलग होता है और ये स्टडी स्टेट है, स्टडी स्टेट है। दीज बायोमोलिक्यूल्स आर इन मेटाबॉलिक फ्लक्स। ये बायोमोलिक्यूल्स मेटाबॉलिक फ्लक्स में होते हैं, मतलब वो बायोमोलिक्यूल बन भी रहे हैं और ब्रेक भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि बन गए और पड़े हैं या टूट रहे हैं तो टूट ही रहे हैं, नहीं, फ्लक्स में होते हैं। एनी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस मूव्स स्पॉन्टेनियसली टू इक्विलिब्रियम। तो हमारा जो फिजिक्स के हिसाब से है, अगर कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, वन शुड रिमेंबर फ्रॉम फिजिक्स दैट सिस्टम एट इक्विलिब्रियम कैन नॉट परफॉर्म वर्क। अगर आपके दिमाग में ये आए कि लिविंग सिस्टम में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही हैं वो इक्विलिब्रियम पे चलती हैं, तो वो इक्विलिब्रियम के हिसाब से तो वो रिएक्शन कोई वर्क डन नहीं कर सकता, मतलब वो लिविंग सिस्टम कोई वर्क नहीं कर सकता। तो इसके हिसाब से क्या है, एज लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क कॉन्टिन्यूअसली। अब हमारा जो लिविंग सिस्टम है वो कुछ ना कुछ कर ही रहा होता है हमेशा, मतलब वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में नहीं है। पहली बात, दे कैन नॉट अफोर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम। वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच के, ये पहुंचना उनके लिए अच्छा नहीं है, लिविंग सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। इक्विलिब्रियम पे होते ही वो काम नहीं कर सकता, पहुंचते ही वो काम नहीं कर सकता, वर्क डन नहीं कर सकता। हेंस लिविंग स्टेट इज अ लिविंग थिंग्स का ये डेफिनेशन भी हम कह सकते हैं, है ना। लिविंग स्टेट is a non-equilibrium steady state। नॉन इक्विलिब्रियम, बिना इक्विलिब्रियम मेंटेन किए हुए एक जैसी कंडीशन का जो सिस्टम हो जाए, दैट इज द लिविंग सिस्टम। वो लिविंग सिस्टम होता है एंड वो काम वर्क डन कर रहा होता है, वर्क परफॉर्म कर रहा होता है। लिविंग प्रोसेस इज अ कांस्टेंट एफर्ट टू प्रिवेंट
फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम। अगर हम लिविंग प्रोसेसेस की बात करें, लाइफ प्रोसेसेस की बात करें, तो लाइफ प्रोसेसेस यही करती हैं कि हमारा जो आपका बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, मेटाबॉलिज्म चल रहे हैं, वो मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस यही कर रही हैं कि आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेस इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में ना चली जाए। इक्विलिब्रियम में जाते ही कहानी खत्म। ठीक है, इक्विलिब्रियम को ना अचीव करना ही हमारा पर्पस है, जिंदा होने का, अलाइव होने का फीचर है। दिस अचीव्ड बाय एनर्जी इनपुट्स। इसके लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, चाहे प्लांट हो, प्लांट को सोलर एनर्जी से काम चलाना पड़ रहा है। हम एनिमल्स की बात करें तो हम प्लांट के स्टोर्ड एनर्जी से अपना ये काम चला रहे हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। मेटाबॉलिज्म ये हमारा वो मैकेनिज्म है, रेस्पिरेशन से हमें एनर्जी मिलता है। हेंस लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म आर सिनोनिम। अगर आप जिंदा हो तो मेटाबॉलिज्म है, अगर मेटाबॉलिज्म है तो आप जिंदा हो। ठीक है, विदाउट मेटाबॉलिज्म देयर कैन नॉट बी अ लिविंग स्टेट। बिना मेटाबॉलिज्म के आप लिविंग स्टेट नहीं हो, आप नॉन लिविंग हो। ठीक है, तो जिस दिन तुम्हारा ये मेटाबॉलिज्म रुकेगा उस दिन तुम राम नाम सत्य हो जाओ।